हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपको IBPS का एनालिसिस बताने वाली हूँ। जो मेरा एग्ज़ाम था वो था 4th शिफ्ट में 4 तारीख को, तो उसका एनालिसिस मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट इंग्लिश है। तो इंग्लिश में सबसे पहले RC आई थी जिसके 9 से 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद आया था आपका फिल इन द ब्लैंक्स जिसके 5 से 6 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल नॉर्मल जो एक एक लाइन के फिल इन द ब्लैंक्स है उस टाइप का आया था। उसके बाद 3 से 4 आपके वर्ड स्वैप आए थे, जो वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद रीअरेंजमेंट आई थी। तो रीअरेंजमेंट तो थी ईजी थी, मतलब सही थी, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो लाइन वाइज लाइन वो आराम से मिलती जा रही थी, तो काफ़ी सही लगी मुझे, रीअरेंजमेंट अच्छी थी। और उसके बाद मैच द कॉलम थे जिसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, RC के शायद 10 से 11 इस टाइप के क्वेश्चन थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो यही, और RC थोड़ी सी मुझे मॉडरेट लेवल की लगी क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज का इश्यू हो रहा था और काफ़ी बड़ी थी RC। तो बस इतना ही था इंग्लिश में। और मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं इंग्लिश में वो है 26। तो मैंने जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं, एक दो फिल इन द ब्लैंक्स के छोड़े हैं क्योंकि थोड़ा से मॉडरेट लेवल के फिल इन द ब्लैंक्स लगे मुझे। वर्ड स्वैप के मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। रीअरेंजमेंट भी मैंने कर लिया था, इजी थी रीअरेंजमेंट। और मैच द कॉलम के भी किया है मैंने। RC के कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि इनडायरेक्ट वाले थे कि आपका सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की, इस टाइप से क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें एक्यूरेसी की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इस वजह से। तो अब आज चलते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स भी काफ़ी अच्छी थी बट मेरा उतना अच्छा नहीं गया मैथ्स का सेक्शन। तो सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 से 6 क्वेश्चन थे इसके, और मैंने इसका एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज मेरी थोड़ी वीक है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसे करने पे। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास बाद में टाइम बचेगा तो मैं इसे करूँगी, अभी पहले मैंने इसे स्किप कर दिया था। उसके बाद DI आई थी, तो टोटल 3 DI आई थी। तो फर्स्ट तो आपका आया था DI जिसमें एक टेबल दिया हुआ था, उसमें मेल और फीमेल का मतलब एक सर्कल दिया हुआ था। पहले टोटल था 3000 लोग हैं टोटल, जिसमें से 5 सिटी थी ABCDE और आपको परसेंट दे रखा था कि इतने इतने लोग हैं। और उसके बाद एक टेबल था, उसमें आपको मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा था और फिर आपको क्वेश्चन करना था। तो DI तो काफ़ी इजी थी बट जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंथी थे, मतलब 3 से 4 लाइन के हर एक क्वेश्चन था DI का, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी हल्की सी लेंथी थी, बाकी काफ़ी इजी DI थी। उसके बाद जो सेकंड DI थी वो थी हर्बीवोरस और कार्निवोरस के ऊपर। आपको एक टेबल दिया गया था ABCD करके 5 चीज़ें थी और सब में हर्बीवोरस और हर्बीवोरस और कार्निवोरस का आपको दे रखे थे कितने कितने हैं। और नीचे एक नोट था, उसमें था कि ओमनिवोरस हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस डिवाइडेड बाय 2 करके आपको ओमनिवोरस निकल जाएगा। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस उसके भी ठीक ठाक थे बट मतलब काफ़ी इजी थी ये DI। लेकिन पता नहीं मेरा क्या हुआ, मतलब जो भी इजी DI होती है उसी में मैं हमेशा स्टक कर जाती हूँ और मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता, क्योंकि मैंने ये निकाल लिया था। 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऐसे थे क्योंकि हर्बीवोरस कार्निवोरस पे आपके शायद 6 क्वेश्चन आए थे और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आ ही नहीं रहा था आंसर, मेरा अलग ही आ रहा था, ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या। तो उसे मुझे छोड़ना पड़ा। काफ़ी टाइम लग गया इस DI में बट स्टिल वो जो 3-4 क्वेश्चन इसके थे वो मेरे से बने ही नहीं, ऑप्शन अलग आ रहा था। 2 से 3 बार मैंने चेक किया फिर भी, तो मैंने फिर इसे छोड़ दिया, स्किप कर दिया क्योंकि काफ़ी टाइम जा रहा था। और थर्ड जो DI थी वो थी आपकी केसलेट, और ये सबसे लास्ट में दी हुई थी और इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, तो मैंने इसे पढ़ा भी नहीं, इसे छोड़ दिया बिकॉज सिर्फ 3 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद आपके आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 5 से 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, काफ़ी इजी थी, देखते ही मतलब फैक्टर्स भी काफ़ी अच्छे से मिल जा रहे थे, बन जा रहा था, बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स थे, तो ये भी काफ़ी इजी थी। और उसके बाद अर्थमेटिक थी 10 से 12, तो जिसमें आपका SACI भी आया था, आपका मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था और टाइम वर्क का था, मैंने टाइम एंड वर्क का था और भी प्रोबेबिलिटी का था, और भी सारे क्वेश्चन थे। 10 से 12 आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे। तो मैथ्स में मैंने टोटल ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए हैं, मेरे अटैम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 20 रहे हैं मैथ्स में, जिसमें से मैंने क्वाड्रेटिक पूरी बनाई थी। DI मैंने मेल फीमेल वाली तो पूरी 5 बना दी थी बट ये हर्बीवोरस कार्निवोरस वाले में शायद 3 ही बन पाया था। और उसके बाद जितने भी बचा मैंने सिर्फ अर्थमेटिक अटेम्प्ट किया था। रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने छोड़ दिया था क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में मुझे अर्थमेटिक से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसे मैंने स्किप करके अर्थमेटिक करना ज़्यादा प्रेफर किया। तो उसके बाद रीजनिंग,
तो रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब मैं कहूँगी ईजियर साइड पर आई थी, मॉडरेट भी नहीं लगी मुझे, इजी ही लगी। तो सबसे पहले सीलॉक्स के 5 क्वेश्चन आए थे, मैंने ये पूरे 5 किए। आपकी कोडिंग डिकोडिंग आई थी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी 5 क्वेश्चन, और इसमें से मैंने सिर्फ 4 ही किए क्योंकि एक फिर मैं कर ही रही थी कि उतने में टाइम अप हो गया और मैं टिक नहीं लगा पाई इसे, तो इसके सिर्फ 4 क्वेश्चन किए मैंने। बाकी 5 आपके मिसलीनियस थे, जिसमें आपका वर्ड वाला था और नंबरिंग वाला जो दिया रहता है कि ऑड और इवन वाला, इस टाइप से। तो मिसलीनियस मैं पहले छोड़ देती हूँ, तो ये सारे मिसलीनियस मैंने नहीं किए। उसके बाद आपकी 4 पजल आई थी, जिसमें 5-5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट पजल थी आपकी 6 पर्सन थे और जो कि डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते थे, आपको उन्हें बिठाना था, ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और सेकंड थी आपकी डेजिग्नेशन वाली पजल थी, 9 डेजिग्नेशन दे रखे थे अपर टू लोअर, और 9 मेंबर थे, आपको उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना था। थर्ड थी आपकी स्क्वायर बेस्ड पजल थी, जिसमें से जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं वो इन देख रहे हैं, जो एच पे बैठ रहे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, और बस नॉर्मल से पर्सन थे 8, और उन्हें आपको बिठाना था उसमें। और जो फोर्थ पजल थी उसमें मंथ दे रखे थे, 9 मंथ दे रखे थे और 9 पर्सन थे, तो आपको और अरेंज करना था मंथ के अकॉर्डिंग पर्सन, इस टाइप से। बस यही पजल थी। तो मैंने पूरे 4 पजल बनाए, काफी इजी थी, देखते देखते पजल बन रही थी, 2 पॉसिबिलिटी लेके चारों के चारों पजल एक बार में ही बन गई। एंड बस यही था रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे हैं 31, जिसमें से मेरा एक कोडिंग डिकोडिंग छूटा और बाकी मिसलीनियस के भी 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे। सो दैट्स इट गाइज, यही था पूरा। और जो मेरा एग्जाम था 4th शिफ्ट में था, तो टोटल जो अटेम्प्ट हुए हैं मेरे वो हुए हैं 77। तो एक्यूरेसी का काफ़ी ध्यान रखा है मैंने, अब लेट्स सी क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हो तो अपना अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम 11 तारीख को है, 12 तारीख को है, तो आप लोग एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर इसका आपको ग्रेड अप पे भी मिल जाएगा, आपको ऑलिव बोर्ड पे भी मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा। तीनों प्लेटफॉर्म ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर दे रहे हैं। अगर आप का पेपर जो है IBPS प्रीलिम्स का वो 11 तारीख को है, तो एक बार आप अपने मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर से देके जाइए और अब प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए, स्पीड पे ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी इजी ही आ रहा है, ज़्यादा मतलब SBI जितना टफ नहीं आ रहा है। स्पेशली 4th शिफ्ट मुझे इजी लगी। तो या बस दैट्स इट, ये था रिव्यू। थैंक यू।